का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बाकी तो सारी बात थाने विस्तार हूँ, जयदीप जी बता दी और बेरवाल साहब भी पार्टी में नया शामिल हुए। कांग्रेस को सारो डोल मादनो देख लियो और देख दाखे आ भी निर्णय बहुत ही सुंदर लिए, मांगो भी स्वागत करूं। और रामचंद्र जी को भी स्वागत। अब देखा कि भाई गांठ तकड़ी बांध दियो, गांठ तकड़ी बांधने की बात करी, पद बदल दूंगा आगे थोड़ा सो दे दूसरो हो ले, लेकिन मैं तो गुजरती कही, मैं तो कहीं तेरी सोफी, लेकिन थे सारा हादसा तो मैंने बेर पड़ा तो पद कोई और बात को देड़ो गले। हाँ थोड़ा सो मैंने सुधार दिया रामचंद्र जी, कोई बात नहीं, बढ़िया हो दिला देना देवेंद्र जी के आगे कर देना। और वो जयदीप भाई जी को चलो मेलो नाम राशि मैं चुनाव में टो कई दिन, और फिर एक दिन मैंने गणपति होटल में मिले, बोले काका खड़ी कौन जावर, फिर मेरे को निकल गायब हो गया। तो आज गांठ तो तकड़ी जयदीप जी बेंगे भी मरवा दी। तो मैं दोनों कार्यकर्ता ने बहुत बहुत बधाई दूं, बहुत बहुत स्वागत करूं। पार्टी आपकी पार्टी को मजबूत करने में साथ आए हो साथियों। वैसे आपने विधानसभा के चुनाव में भी खूब मेरी मदद की। अभी मैंने राजरिया जी पूछा गांव के बारे में, तो मैं कहो सगी जगह है लड़ाई, तो चिंता ना करो। अभी वो चुनाव जो है ना, वो चुनाव जो है मोदी जी को चुनाव है। देखो बात साफ है, ये चुनाव है मोदी जी का चुनाव है। किस बात का? कि मोदी जी को एक बार फिर से और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है, ये कोई छोटा चुनाव नहीं। और निश्चित रूप से मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले दिन अखबार पढ़ते थे, टेलीविजन देखते थे, किस तरह की खबरें चलती थी। घोटालों की खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा कार्यकर्ता एक बात मजबूती के साथ कह सकता है कि मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे किसी एक भी केंद्रीय नेता का, किसी एक भी केंद्रीय मंत्री का आज तक किसी घोटाले में नाम नहीं आया, भ्रष्टाचार में नाम नहीं आया। ये इस बात का सबूत है कि मोदी जी ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तारे याद होगो एक बार तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हा, प्रधानमंत्री हा राजीव जी राजस्थान में आया। राजस्थान में कोई भिड़ानी आया मेरे ख्याल में, कई तो गैड़ा ही होगा भी, मीटिंग में बैठे बहुत। और एक बात कही क्या भाई, 1 रुपया बेचा केंद्र उतारक ने, 1 रुपया बेचा थारे खातर विकास खातर मान लो, और कोई योजना को मान लो, तो वो पूरे भारत ही पहुंचता पहुंचता 15 पैसा बचा। अब बात कही सुनी होगी थे सारा, अब बनाई बात को नहीं, तो बी टाइम भी बात को लोग कई एंगल एनालिसिस करो। किसी ने उसमें व्यंग्यात्मक रूप से किया, किसी ने मजाक में लिया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आज राजीव जी तो देश में जनता के बीच में कोनी, लेकिन बड़ कई तो सच्ची बात ही जी, सच्ची कई नहीं भी ने लोग कई रूप में लिए होते, बात तो ठीक ही, लेकिन आज मैं बात कह देता हूँ, स्वीकार करके आप ही। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में किसी भी फ्लैगशिप योजना का पैसा हो, कोई भी पैसा हो, जनता के खाते में सीधा आता। और जो रिपियो आवे ना, थोड़ा आवे घना आवे, एक न्यारी बात है, योजना सारू आवे, लेकिन रिपियो जो आवे ना, वो टल्ली जो बाज तो आवे खाता में आज देश में। ये एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा जो है देश को मजबूत करने का काम, ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करें। और आज मोदी जी ने एक निर्णय लेकर के, और बल्कि मैं कहना चाहता हूं दूर की सोच के साथ, एक दूरगामी निर्णय कह सकते हैं कि उन्होंने एक सोच के साथ देवेंद्र झाझड़िया जी को पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा। और झाझड़िया जी आज आप सबसे आशीर्वाद और सहयोग मांगने के लिए आए। देवेंद्र झाझड़िया जी ने एक पैरा ओलंपिक के जरिए लगातार देश के लगातार गोल्ड मेडल जीतना, पैरा ओलंपिक में पदक जीतना, लगातार पदक जीत करके इन्होंने देश का नाम रोशन करने का काम किया, देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। पद्मश्री से सम्मानित होना, पद्म भूषण से सम्मानित होना, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज हम कह सकते हैं कि आप मजबूती से आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके देवेंद्र झाझड़िया जी को आप लोकसभा में जिता करके भेजने का काम करें, ताकि मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। और बाकी बात तो देखो, यूं बात है डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार ने और डबल कर दो। अब थे कोई बात नहीं, पटका पधाड़ो, कर करा गिर, डोल डाल गिर, 1132 मेरे नाको काट दियो। तो सरकार में अपा शामिला जयदीप भाई साहब बैठे हो, और सारा हमारा पदाधिकारी कार्यकर्ता, सारा हमारा साथी कार्यकर्ता छह बैठे हो। सरकार में काम भाई जदी होसी देवेंद्र जीत के देखो। अरे फिर भाई सीधी बात है, आपने तो लड़ाई जठे है बैठी है, आप भी ध्यान रखियो, कदे भावना में ना भेजियो। अपनी जठे लड़ाई है बैठी है, बा लड़ाई भी तो जारी रखनी है, क्योंकि तानाशाही के खिलाफ लड़े आपा, तानाशाही के खिलाफ लड़े आपा इस चुनाव में। और तानाशाही निश्चित रूप से आपने न केवल जो है इस चुनाव को जिताया, बल्कि भादरा से आपने तानाशाही से लड़ते हुए लाल आतंक को आपने समाप्त करने का काम किया। तो वो लाल आतंक एक बार फिर, मैं कल कई मीटिंग में एक बार फिर फंड ताड़ने की कोशिश करे, तो वो भी ध्यान रख लीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो काम भी थाने करना पड़ेगा, ये सीधी लड़ाई है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप हम सब मिलकर के ये इस सोच के साथ कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री यदि बनाना चाहते हो, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाना चाहो के हाथ खड़ा करो, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाना चाहो तो वोट डालो देवेंद्र जी के सीधो। और राजनीति में जो माने मजबूत देखना चाहो मने से एमएलए बना दियो, और मजबूत देखना चाहो तो वोट दे दो देवेंद्र जी ने, हाथ खड़े करके समर्थन कर दो, एक एक वोट देवेंद्र जी ने डालो। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखो ये मजबूती में मैंने खड़ा देखना चाहूँ नहीं, जयदीप जी में दोनों आया थारे बीच में हाथ जोड़ के निवेदन करना है, चूक ना जाइयो। और गेड़े गेड़े कितना कम रहे, 200 ही रहा होगा, थोड़ा ही रहा नहीं। अब देवेंद्र जी मैंने पूछा था, अच्छा थोड़ा ही कम रेट है, मैं बोले काट दिया काट, तो चिंता ना, कहने की कसर रहेगी बात काट दी, कोई बात नहीं। और भैया मल खेड़े तो श्याण होगा, मैं थे तो खैर थाने राजनीति के बारे में क्या बतावा, क्या तो पीएचडी करेगा मिलेगा, भांडी मेरे क्या मिलेगा, फल खेड़ा ज्यादा बताने की जरूरत को नहीं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, देवेंद्र जी को भी बोलना है, 14 पंचायतों में जाना है, पर्चा भरने की तारीख 26। एक बात निवेदन करूंगा कि 26 तारीख को चूरू में भाई देवेंद्र जी अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो उसमें काम को टाइम जरूर है, लेकिन भाई मैं शीघ्र आ जाइयो, सारा आइयो, आओगे ना, समर्थन करो, को जोर समर्थन करो, आनो साधन की कोई दिक्कत को नहीं आवे, जितना मर्जी मांग लियो कर देंगे व्यवस्था, आनो है सारा ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप ही लेके जाओ। हम सबका तो एक ही नारा है, केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। मैं हमारे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि
पुरुषोत्तम जी कांग्रांगना हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे भाजपा नेता बजरंग जी सारंग, आपका भी स्वागत है। राजीव जी का आपका भी स्वागत है। और मैं निवेदन करता हूं देवेंद्र जी से कि हम सबको संबोधित करें। तो जाके नारंग और के नहीं बोले। मलखेड़ा ग्राम पंचायत के सभी निवासियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई साहब संजय बेनीवाल जी, जयदेव जी डोडा साहब, बीरबल साहब और भी हमारे काफी हैं, लंबा नाम लूंगा तो समय लगेगा। और उस गांव के निवासियों, मैं तो एक बात कह रहा हूं आपसे कि आप लोग विकास की बात करोगे या विनाश की बात करोगे? विकास की करोगे। विकास की बात करोगे तो मेरे ख्याल से लास्ट जो 10 साल है उसमें जो काम हुए हैं वो कभी नहीं हुए। गरीब किसान मजदूर और अंतिम व्यक्ति तक यह सरकार, मोदी सरकार पहुंचे है। जैसे संजय बेनीवाल मेरे साहब ने बताया कि जीएसटी से हिसाब से योजनाएं थी, उस हिसाब से पैसा पहुंचाने का काम किया सरकार ने। तारा कोरोना में टाइम याद हो गया, गांव में आदमी बन बचाया अंदर चला गया, और टाइम में भी खाते में पैसा आया करता है। अब नरेंद्र मोदी सरकार याद करती है। दौर में बुरे दौर में कभी नहीं बोलना चाहिए, अच्छे दौर में बोल जाओ, बुरा दौर को कभी नहीं मत बोलो। मेरे को याद है 8 साल की उम्र में मुझे करंट लगे हो, 6 महीने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो गया। हर दिन मुश्किल को दिनों, हर दिन एक चैलेंज हो। उसके बाद में गेम की शुरुआत करी। आपने देखो गाना का आदमी हुआ, मेरे कल कई बार खिलाड़ी आ जाए गिरे गामा को टावर में लेके आ जा, कहते अंदर से तैयारी करवानी है तो काम को आदमी आकर गए 7 गामा जितने डो हमारा तस्वीर में जितने डो तो बड़ा अच्छा लगता है। अतरा ही मैं खेले रहा हूं, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई दुनिया का चैंपियन रहा है, दुनिया का चैंपियन। गांव में टागर जाके पूरे देश हम चैंपियन बनकर भारत को झंडे से ऊपर जाकर हमें प्राउड को नहीं होगी। रोम का खड़ा हो जाए मैं बताऊं तुम्हें। और 3 बार 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रेड है। 18 साल लगातार, 6 साल लगातार दुनिया को 1 नंबर में खिलाड़ी रेड हो। 6 साल मैं तो साहब 9-10 साल की उम्र में खो दिया, सबके हाथ चले गए हो तो सच्ची बात बता दो तो खोने का डर खेलना था बिल्कुल ही। जिंदगी में खोने का डर नहीं लगता है। जो तो दिया भगवान ऊपर वाले ने दिया, हमें तो अच्छा दिया। और फिर वीडियो के माध्यम में या सोशल मीडिया पर देखो हो, प्रधानमंत्री जी जब मैंने बात करी ना तो देवेंद्र से तो बात होती रहे। अरे तारा देश को टापर है, तारा छोटे भाई साढ़े इतनी जानकारी ऊपर सीधे डायरेक्ट आदेश कर दिए कि चाहे के चुनाव लड़ोगे, तारा दूसरी भी देते हैं।
ये किसान का बेटा है, किसान का दर्द समझेगा, ये गरीब का दर्द समझेगा। सब तीन तीन पीढ़ी जन को काम कर ले वो राजनीति में तो राजा बन जाए, फिर प्रजा में मतलब नहीं बन रहा, राजा बन जाएगा। तो वही विषय पर प्रधानमंत्री जी नंबर लेके आए हैं। बातें बड़ी उल्टी सुलटी कही मानो, टिकट कट गई, बा कट गई, फलानी बिरादरी की टिकट गई। अरे भाई मेरी बिरादरी की आजादी तो उठने मेरे हो गए, कोई बिरादरी को नहीं तो क्यों बिरादरी में बदनाम करता हम रहे थे, बिरादरी क्यों बदनाम करो थे। लोगों को लड़ाने का काम मत करो, लोगों को जोड़ने का काम करो। अरे मैं तो दो लोग हाँ, किसान आदमी हाँ, तो खेत में अपन लामने पर धरती टूट जा कहा थोड़ी आएगा। फिर ऐसी कोई बिरादरी जो धरती पड़ी है इधर दिन फालतू बोले दो पड़ी है राजा का देख मैंने धरती पूरे दिन लामने करके आ जाए, उन लोगों लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो थे आप लोग कितने बड़े बेहतर है। अरे एक आदमी लगाए थे आप लोग तो खुशी को पल है मोदी जी मुझे इतने फिर हो गए के लिए गवर्नमेंट आदि और या करे और अर्थन तो लगे गोद ही ले रखे आना। तो आज की जो समस्या है वो भी समस्या है। अमर सिंह ब्रांच चाबल जो है पानी की प्रॉब्लम रहा है मैं तो थोड़े सीधा शब्द को हो किसान को टबर हो पर मैंने तो टिकट मिले अब मैंने माँ को फोन करे मैंने माँ मैंने टिकट मिल गया एमपी की और तुम्हें मिली है कर दिया भाई गांव के इतना ढेर कम है ना लेकिन मोदी जी जाना है। मैं बोले मोदी जी बोले जोर को काम करोगे तुम्हें खटे है बोले तुम्हें खेत मारना अगर मैं उनको बाद में बात करूंगी। देखो थे एक किसान को रियल वेतन 3 रुपये करते हैं। अरे इतने भी दिया देखो उनके एक बेटे की देश के लिए इतने मेडल जीते उसने 5 बार राष्ट्रपति बना के सम्मानित करे पद्म भूषण पद्म श्री अवार्ड। इससे आदमी तारे देश में भेजे और आगले की क्या उपलब्धि साहब प्राइज में लंबी सम्मत कौन सा थोड़ी आगले की बस फर्क ये है वो अमीर का बेटा है वो गरीब का बेटा है वो एमपी का बेटा है वो किसान का बेटा है वो फर्क है। वो फर्क आप ही साबित कर सकते हो, आपकी ताकत ही मुझे पहुंचा सकते हैं आगे। अरे वो तो थोड़े घोड़े लगा के उन्होंने बहाने के लिए टिकट के लिए कि हमारे मन में चाहिए ये होना चाहिए हमारे लिए ये होना चाहिए। नहीं देखो बात में जन सेवा की भावना को तो बोलना था सवार को लाख का यात्रा तो और एक तारा बेटा ले लो भला की टिकट दे के साथ जन सेवा करो तो तेरी जरूरत है वो फर्क है। मैं तो टिकट ही नहीं मैं तो पार्टी की कहीं भी नहीं पार्टी को ये लगा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी में संघर्ष किया है मोदी जी को ये लगा कि संघर्ष किया है वो किसान की आवाज बनेगा ये मजदूर की आवाज बनेगा और पार्लियामेंट में ये आवाज उठाएगा आपके लिए। ये आपका बेटा है मैं ज्यादा बन करनी चाहिए इतनी करनी चाहिए कि तारे जो भी समस्या है ना मोदी जी सीधे ले जाएगी बेटे भैया मेरी तो यह समस्या है। आज तक उन्होंने मुझे निराश नहीं किया है आज तक 10 साल हो गए तो आगे तो मतलब ही पता मैं बस अफवाह बचे थे लोग धोने बांटने की कोशिश कर अरे इतना ही तकड़ा था कहते लगातार उन्होंने 10 साल तो दिया है वैसे तो 15 भी दिया परिवार में पर एक बंदा ने 10 साल दिया थे मोदी जी से अगर फोटो दिखाते हैं उनकी तो कोई ईमानदारी बात मोदी जी का नहीं बात बचाने वाला अब की बार आया है। तो मैं तो इतना कहता हूँ आप इतने लोगों ने मेरा इतना मान सम्मान किया मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और देखो मैं बात स्पष्ट कहता हूँ तो मैंने वोट दो मेरे को नहीं दे रही आप
जिम्मेवारी पूरी पूरी नहीं की है। अन्यथा मुझको देखना चाहो तो फिर वोट दो गई। वास्तविकता तो ये है क्यों? क्योंकि अपने 5 साल को राज है तो राज में खूब काम हो तारी मारिया कोशिश है। जयपुर में तो थाना ये सुनाऊंगा और दिन तारो तो इतना दौड़ा हुआ, इतना मान सम्मान करो, खेती बाड़ी की बात करें अपना सगड़ी। और मैं तो तुम बताऊं पानी की बात करें कहीं कि मैं वगैरह थारा बड़ो ठीक है सिस्टम। मैं तो खो घड़ियों पर लेके चलने रहो टाबर हो मैंने सगड़े दे रहा मीज की घाट पर सोड़ हो मैंने सगड़े दे रहा हर दुख दर्द को दे रहा है। मैं तारे दुख दर्द तेरे तेरे मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा तो मेरे क्या कमियां है मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, मेरे लोकसभा में क्या कमियां है पूरी बताऊंगा। तो मैं तो थाना हाथ जोड़ के निवेदन करो हो क्या यह बात हमें ठीक लग गई तो हाथ खड़ा करके बताओ मैंने। और देखो हमारे ताऊ जी देखो क्या देखो बड़का नीचे देखो जो सुन में नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। से